अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढना ना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। आई एम 30 राइट नाउ एंड मेरी फाइंडिंग लव जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, क्लास 10th टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड आज ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए है, चाहे आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो या आप ऑलरेडी अपना करियर स्टार्ट कर चुके हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा चुके हो या शादी करने का बस वेट कर रहे हो। बिकॉज इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ finding love, be it dating, be it getting into serious relationships, or be it finally getting married and starting a family. Before we start talking about the process, let me tell you कि इस वीडियो में ना कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलने वाला आपको। ये मेरे लास्ट 12 साल के फाइंडिंग लव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और एक्शन स्टेप्स है, फ्रॉम माई डेटिंग डेज टू गेटिंग मैरिड टू माई वाइफ टू स्टार्टिंग अ फैमिली टुगेदर। दिस विल कवर ऑल दो स्टेजेस। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार वाई डू वी रियली इवन नीड अ पार्टनर। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक पार्टनर चाहिए तो चाहिए क्यों। ओके, आई मीन यू नीड टू सी अ पार्टनर एज अ ट्रू फ्रेंडशिप, यू नो, इट्स अ ट्रू रिलेशनशिप, इट्स अ जेन्युइन रिलेशनशिप जहाँ पे यू नो you're in a life partnership. Understand the meaning of partner. It's like आप दो लोग साथ में आ रहे हैं and they are helping each other build lives together. मतलब एक तो इंडिविजुअली जो आप लाइफ बनाना चाहते हो आप उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हो, मदद करते हो, एंड नॉट कि आप मदद कर रहे हो और इंटरव्यू कर रहे हो आपस में और आप रिलेशनशिप में आ गए, नथिंग लाइक दैट। बट दिस हैपेंस। बोलते हैं ना दैट द राइट पार्टनर विल हेल्प यू grow yourself. It will help you become a better version of yourself, and not just in terms of money or your health. No, a better person, you know. The right partner will make you a happier person, a better person, a more fulfilled person, right? And then eventually you also build a life together, right? इसलिए इसको life partnership बोलते हैं। जैसे business partnership में आप business बनाते हो, यहाँ पे आप साथ में life बनाते हो, और you don't have to wait to get married to do that. यार बेस अभी से set करना शुरू करो, right? Because I've seen this around with so many friends of mine who are struggling today, जिनको अच्छे relationships नहीं मिल रहे हैं, they're not able to get married, right? And it is very stressful for people. And one thing that I think, and I'm super blessed, I'm super grateful to God, one thing that I think I was able to do well was figure this out when I was in my school and today, और आज मैं देख पाता हूँ that what I did right, what I did wrong, and इस वीडियो में आपको उस पूरी चीज़ का एक निचोड़, एक क्रक्स मिलने वाला है, alright? अब हम बात करते हैं कि what is the right approach to finding love। मतलब देखो, सबसे पहले सारे ट्रिक्स, टैक्टिक्स और उन सारी को ना साइड कर दो। इस वीडियो में कोई भी मैं बकवास आपको नहीं बताने वाला हूँ कि पिकअप लाइन यूज करो, ये करो, मैस्कुलिन बनो, जिम जाओ। दैट इज ऑल बुलशिट, दैट इज जेन्युइनली बुलशिट। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सच में प्यार ढूंढ रहे हैं। इट्स अबाउट फाइंडिंग लव। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड और गेटिंग लेट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। उसके लिए कोई और वीडियो जाके देख लेना। बट अगर जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए, जेन्युइन प्यार चाहिए, जेन्युइन पार्टनरशिप चाहिए, तो आपको ना ओवरऑल समझना पड़ेगा कि ये ना कोई ट्रिक्स वगैरह से इसमें काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्शन, जेन्युइन अट्रैक्शन। याद रखो, मैं अट्रैक्शन बोल रहा हूं, मैं चेजिंग नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग गो एंड रीच आउट टू पीपल, लिस्ट बनाओ, स्पैम करो, क्रीपी लगो, कॉम्प्लीमेंट्स दो। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अट्रैक्शन। अब सवाल है, हाउ डू यू अट्रैक्ट द राइट पर्सन टू योरसेल्फ। इसको ना हम लोग ब्रेक करने वाले हैं 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। ओके, मुझे सबसे पहले क्या लगता है ना, द रीजन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट पार्टनर्स इज बिकॉज उनको सबसे पहले खुद की समझ नहीं है। उनको यही नहीं पता कि उनको खुद से क्या चाहिए, उनको खुद की लाइफ से क्या चाहिए। अरे अगर खुद का ही नहीं पता तो पार्टनर से क्या चाहिए वो कैसे फिगर आउट करोगे? सिंपल सा फंडामेंटल है। और इसीलिए लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से कभी सवाल करा ही नहीं कि भाई मुझे अपने पार्टनर से क्या चाहिए। और उससे पहले कि किसी और से कुछ मांगो या कुछ एक्सपेक्ट करो, उन्होंने खुद से ही नहीं सवाल करा कि मेरे को अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। सो व्हाट आई रेकमेंड यू टू डू इज क्रिएट अ 10-year विजन of your life, not just related to your business, not just related to your money, but in every area of life. How do you see yourself 10 years from now? Okay, think about your finances, definitely important कि कितना पैसा कमा रहे हो, किस घर में रह रहे हो, क्या कौन सी, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह का रिलेशनशिप आप देखते हो, किस तरह की फैमिली देख रहे हो, अपना रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे देख रहे हो, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, चैरिटी, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट, नॉट जो लोग आपको बोल रहे हैं, नॉट जो आपने मूवीज में देखा है, नॉट जो इंस्टाग्राम पे और क्रिएटर्स आपको दिखा रहे हैं, भाई गाड़ियाँ लो, बंदियाँ बनाओ, नॉट दैट। व्हाट यू जेन्युइनली वांट, आई वांट यू टू थिंक अबाउट दैट एंड बिल्ड अ 10-year विजन ऑफ योरसेल्फ। एंड इसको ना एक बोर्ड पे बनाओ, कैनवा यूज करो, मिला नोट जैसा कोई ऐप यूज कर लो, बट एक प्रॉपर आपके सामने विजुअल बोर्ड हो कि मेरे को जिंदगी में ये चाहिए। और ये चेंज होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हर महीने एड्रेस करो, हर हफ्ते देखो यार, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट्स लगाओ, वॉलपेपर लगाओ, बट यू रियली नीड टू हैव क्लैरिटी कि मुझे चाहिए क्या। और ये मैं कोई रैंडम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई सब बोर्ड बनाओ जादू हो जाएगा, नहीं। यू नीड टू नो कि मैं जा खा रहा हूँ जिंदगी में। डायरेक्शनलेस बेवकूफों की तरह हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, राइट। यू नीड टू नो व्हाट आई वांट। ओके, उसके बाद आपको ना रिवर्स इंजीनियर करना है कि यहाँ जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, बट उस पर अभी हम और बात करते हैं। द क्वेश्चन इज, मैं आपको ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए व्हाई एम आई आस्किंग यू टू नो योर सेल्फ एंड हैव अ विजन फॉर योर सेल्फ। आई टेल यू व्हाट, अगर आप ये कर लोगे ना, आप एनीवे टॉप 10% लोगों में आ चुके हो, ठीक है। और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो यू विल अट्रैक्ट लव लाइक द टॉप 1% पीपल, क्योंकि honestly only the top 1% people are able to have genuine relationships। जाओ रिसर्च पढ़ो, डिवोर्स रेट्स के बारे में देखो, स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ो। why do you think companies like shaadi.com, जीवन साथी are so big and successful? Because people don't know how to find love, right? Stage 1 is understanding your own self. Stage 2 is being more of you। समझ आ गया कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी से, खुद पे मैंने फोकस किया। अभी तो मैं फोकस कर ही नहीं रहा हूँ पार्टनर पे, खुद पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। अब मैं रिवर्स इंजीनियर करके आई विल ब्रेक दिस डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स ऑन अ मंथली लेवल एंड ऑन अ वीकली लेवल एंड देन ऑन अ डेली लेवल। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मैं देखता हूँ कि 10 साल बाद भाई मेरे को बॉडी चाहिए टाइगर श्रॉफ जैसी, ओके, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा। ओके, जिम नहीं जा सकता, चलो क्या कर सकता हूँ? घर पे वर्कआउट करता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लीन खाना पड़ेगा, क्या करूँ? सिर्फ घर का खाना खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, वेजिटेबल्स खाऊंगा, घर का खाना खाऊंगा, बाहर से कचरा खाना बंद। मुझे बिजनेस बनाना है, मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए 100 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। कौन सा बिजनेस करो? ऐसे कर करके यू विल ब्रेक दिस डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स एंड डेली आप इस पे एक्शन लेना शुरू करोगे। आई गिव यू माय ओन एग्जांपल। जब मैं स्कूल में था ना, मेरे को था कि यार पैसा तो कमाना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं घर में, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बिजनेस तो दिमाग में आता ही नहीं था। मुझे था कि कंपनी का सीईओ बनूंगा। कंपनी का सीईओ बनने के लिए पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, तो अच्छे कॉलेज चलता हूँ पहले। अच्छे कॉलेज जाने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, तो चलो क्रैश कोर्स वगैरह कर लेता हूँ, स्कूल में पढ़ाइयाँ कर लेता हूँ, ट्यूशन ज्वाइन करवा लेता हूँ। कॉलेज जाने के बाद लगा कि चल यार वो चीज़ करने के लिए ना मुझे मार्केटिंग सेल्स का भी एक्सपीरियंस चाहिए। मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मेरी इंजीनियरिंग से भाई सीईओ का क्या कनेक्शन? इंटर्नशिप्स करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद लगा इससे तो मेरा सीवी बढ़ेगा, मेरा रिज्यूमे बढ़ेगा, वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। कम्युनिकेशन बेटर करनी पड़ेगी, वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। सो आई न्यू भाई कंपनी का सीईओ बनना है, राइट? सो दैट वे आई वाज लाइक लिविंग एवरी सिंगल डे इन रेजोनेंस विद व्हाट आई वांटेड टू अचीव। एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। One common thing that my girlfriends from back then in school and college told me that they noticed about me was my ambition. One thing that they really liked about me was I was very ambitious, कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा था यार, स्टेज पे बोल रहा था, एंकरिंग कर रहा था, डांस टीम में घुस गया, इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। Was I doing these things to impress those women or those girls? No. I was doing it because I wanted to यार। किसी चीज़, अगर आप कोई चीज़ किसी को इम्प्रेस करने के लिए करोगे, आप उसको अच्छे से कर ही नहीं सकते। But I was enjoying myself because I knew what I expected out of myself। और ये मैं आपको भी आर्टिकुलेट करके बता पा रहा हूँ, तब मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था। बट आज जब मैं बैठ के, एंड इट्स टेकन मी टाइम टू थिंक अबाउट दिस वीडियो, बट आज जब मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करता हूँ ना, सो आई एम एबल टू सी why was I able to do this, right? And I'll give you another interesting example. I dated my wife for 3.5 years before we got married, and she also sort of told me that, Nishkarsh, क्या लगता है यार, मतलब तुम में मुझे ऐसा क्या दिखा that we finally got into a relationship and we decided to get married? The answer she gave me, it was that I saw purpose in you. You had a purpose, you were very focused, and we met in a co-working space। तो उसने मुझे बताया, तुम आते थे, अपने काम से काम रखते थे, जहाँ पे ज़्यादातर लड़के लौंडे आपको ऐसे देख रहे हैं, तो उधर पागल कर रहे हैं, आप आए, you go to your cabin, you do your work, and then you go back. So your focus, your passion really made me respect you, right? It got me your attention. That's what she told me. And of course, other things like the way I treated people around me. But the main thing was, again, a very similar thing, because I was focusing on myself and doing what I wanted to do. So this is stage 2. अब आ जाते हैं stage 3 पे, being present at the right places. अब देखो, I'll give you examples again. मेरी पहली girlfriend, in fact, one of my girlfriends was, I met her in a tuition center.
उस ट्यूशन सेंटर में हम क्यों थे भाई? मैंने बताया मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना था, अच्छे मार्क्स चाहिए थे, राइट? और स्कूल से वो हो नहीं पा रहा था तो ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ा, घर वालों ने ज्वाइन कराया. आई मेट हर देयर. हमारे गोल सेम थे. शी ऑल्सो वांटेड टू डू रियली वेल, वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर. तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी अट्रैक्टेड ईच अदर. हमारे गोल सेम थे, पढ़ाई करनी थी अच्छे कॉलेज में. That's where I met her. One of my other girlfriends I met during an internship. There was an internship program we were doing. I was managing it. She was a part of the team. That's where we met. We both were doing internships because we wanted a great CV. We wanted to do good in our careers. One of my other girlfriends I met in a network marketing company. मैं एक network marketing company में था and किसी के through मैंने उसको presentation दी, told her about the product and then we started dating, right? And if I talk about all of these guys, again one common thing that I've heard from all of them was this, that this guy knows what he's doing. Although I didn't, but हाँ मैं मेहनत कर रहा था यार, रोज कुछ ना कुछ कर रहा था. I was living a life of purpose, right? And finally, of course, when I met my girlfriend from back then, dated her for 3.5 years, and then eventually we became husband wife, and now we also have a child together. We've got a daughter together. Blessed family man now. So we met in a co-working space. We were there building our businesses. We were working together. मिल गए. So क्या मैंने इंटर्नशिप इसलिए करी क्योंकि मुझे बंदी बनानी थी, बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ गर्लफ्रेंड? नो. क्या मैं ट्यूशन इसलिए किया क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी थी? नो. क्या मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करी क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी थी, या मैं कोवर्किंग स्पेस इसलिए किया क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी थी? नहीं. Every single day I was moving closer to my life vision. जो मुझे दिख रहा था मुझे लाइफ में करना है, and life just took me to the right places. I'll repeat that. Life just took me to the right places, or I just happened to be in the right places and the right person, and I was able to attract the right person, and the same for them. They were able to attract the right person for them. Right? So that's how this entire fundamental works. I don't really understand this concept. जो लोग बोलते हैं ना कि यार गर्लफ्रेंड बनानी है ना, गिटार सीखो. वो गिटार बजा रहा है इसलिए बजा रहा है क्योंकि उसको पसंद है, उसको मजा आता है. एंड मे बी women who appreciate music get attracted to him. That's fine. बट अगर तुम गिटार इसलिए सीखोगे कि तुम्हें भाई गर्लफ्रेंड्स बनानी है, नहीं यार, ऐसे नहीं चलता है. It does not work. You'll give up. So be true to yourself. I still remember my friends from back then जो गिटार बजाते थे, डांस करते थे, and they used to get female attention, and they're still doing that. उन्होंने करियर बनाया उसमें because उनको genuinely वो करना था. और ऐसे आपको वेले लोग तो मिलते हैं जो थोड़ा बहुत करेंगे, जाएंगे, lack of clarity, random चीज़ें कर रहे हैं. नहीं भाई, ऐसे खोखलेपंती से चीज़ें वर्क नहीं करती. अब what can these places be for you? It will depend on what you want to do in life. For some people it could be parties. Maybe यार in your 10-year vision you see yourself partying a lot. आपको पार्टी करना बहुत पसंद है. You love dancing, you love being around with great people. Great. Maybe you'll find someone like that at a party. Or maybe you're someone who loves yoga or fitness. So maybe it could be a gym. It could be a sports class. Or it could be an online community about something you're passionate about, जैसे dogs. Right? Maybe you're into pets. You've got a dog. आपको एक community में एक और dog lover मिल जाता है. You never know. But ऐसा कोई spots नहीं है जहाँ पे आपको प्यार मिलेगा. The concept here is know where you want to go, act on it daily, and you will happen to be in the right places. So this is an overall formula that you have to keep in mind. Now the question is, Nishkarsh, why does this work? ये work क्यों करता है? I'll tell you what. ये work इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसका ऑपोजिट करते हैं. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप टिंडर पे जाएंगे, बम्बल पे जाएंगे, पिकअप लाइंस यूज़ करेंगे, उनको लगेगा जिम जाएंगे, अच्छी बॉडी बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा. एक ये बहुत ही घटिया नॉलेज, बहुत ही घटिया एक मैसेज मार्केट में जाता है, अमीर बनो, बंदियाँ अपने आप आएंगी. आई डोंट थिंक सो. ठीक, मे बी अमीर बनो, ऐसी बंदियाँ आ जाए जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, मे बी, right? But I don't believe in that. Do you want to become rich to attract women? I don't think so. Should you build a great physique because you want to attract women? I don't think so. I think you should first figure out what you want, what you truly want, make it happen, do it every single day. You will happen to be in the right places, and the right person will get attracted to you like you will get attracted to them. It's as simple as that. And most people don't do it. लोग ना ऊपर strategies और tips पे tricks पे रह जाते हैं, but असलियत में जो इंसान खुद पे काम करता है, and the person who lives a life of purpose and meaning is the one I feel is genuinely able to attract the right partners. And I'm not just talking about myself. I'm talking about people that I see around.
जो genuinely आज बहुत अच्छे relationships में हैं, शादीशुदा हैं, and they are genuinely in love and have a great relationship. I'll give you an example. एक साइड पे मान लो आपको एक इंसान दिखता है जो जॉब पे जाता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, हमेशा फ़ोन पे होता है एंड कुछ नोटवर्दी कर ही नहीं रहा है, आया गया खत्म. और ऑन द अदर साइड यू सी समवन जो अपने जॉब में बहुत अच्छा है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अपने काम के लिए, एक लीडरशिप पोजीशन पे आ जाता है, अच्छे से ड्रेसअप करता है क्योंकि उसको वो करना है, एंड पार्टीज वगैरह पे डांस भी अच्छा करता है. सो द क्वेश्चन इज हु विल यू गेट अट्रैक्टेड टू? ऑफ कोर्स द अदर वन, बिकॉज उसकी एक आइडेंटिटी है, उसको पता है उसकी क्या चाहते हैं, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. सो यू विल एनीवे get attracted to the other person because they have an identity. All right, so if you want to summarize this, guys, 1, you want to live a life of purpose and do things that will get you closer to your 10-year vision. 2, this will help you become magnetic. And 3, you will just happen to be in the right places. अब आप बोलोगे यार निष्कर्ष यार ये कैसी वीडियो बना दी आज, राइट? बिकॉज ऑन माई चैनल यू यूजली फाइंड वीडियोज अबाउट बिल्डिंग बिजनेसेस एंड मेकिंग मनी. सो सी, the vision that I have for you is I want you to master every area of life, right? And every area of life is interconnected. Your health is connected with your finances is connected with your relationships is connected with your happiness, spirituality. Everything is interconnected. I don't just want to limit teaching you how to make money or how to build businesses or how to become wealthy. I want to help you master every area of your life, one area at a time. All right. So this is the reason, I created a video about this. I see this problem around. A lot of people ask me about it. I see it. I've seen it with very close friends as well. And I think this is such an important area to master and understand. All right. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके बताना. इस तरह के और वीडियोस अगर देखना चाहते हो बताना मुझे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, कमेंट करके बता देना. इस वीडियो को ना सही लोगों से शेयर ज़रूर करना. And if you want to continue seeing content about becoming a better version of yourself, do subscribe to my channel, and I'm going to see you in the next video.